सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था तो कपड़े धोने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूं। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुनकर के कि मैं कुछ ढंग से रहता हूं। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में, अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीजों को ज्यादा बताता नहीं हूं। गुजरात में लोगों को काफी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है। लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही, तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियां भी दी थी। मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा जो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, वहां रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है? मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूं और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हो। उसमें से एक बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीजें कहां बताने जाएंगे। अब जैसे मैं बता देता हूं, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियां बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे जरूर आश्चर्य है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है आज भी मेरा आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी मां आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं जनता की क्या इच्छा है या नियति क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूं। और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा,